कालापा पढ़ी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। इसमें क्या हो ऑल पॉजिटिव, इसको मतलब हो साइन थीटा और साइन को उल्टो कोसेकेंट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव। अदर चीज़ें इसके अंदर टी को मतलब टेंजेंट थीटा और कोट थीटा, ये तो पॉजिटिव। अदर सब कुछ सी मतलब है कोस थीटा, कोस को उल्टो सीकेंट थीटा, ये पॉजिटिव। अदर नेगेटिव। 0, 90, 180, 270, 360 4 तो रहेगा। यो अपनो पहला क्वाड्रेंट, यो है क्वाड्रेंट नंबर सेकंड, क्वाड्रेंट थर्ड, इंग्लिश में क्वाड्रेंट, हिंदी में चतुर्थांश, यो फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये चार आप क्वाड्रेंट बनाया हा। इन चार में आप 0, 90, 90, 180, 180, 270, 270, 360। उसके अलावा आप बड़ी चीज़, अगर 90 की इवन नंबर मल्टीप्लाई है, सम संख्या मल्टीप्लाई हुई है, तब तो होगो नो चेंज, मतलब है जो इस लाइन के ऊपर है वह तो इसके अंदर है नो चेंज। और मतलब है जो 0 और 180 लाइन के ऊपर है। और 90 की अगर आप और नंबर गुणा करा, मतलब वर्टिकल लाइन के ऊपर है, वर्टिकल लाइन के ऊपर कोई वैल्यू है, ओड वैल्यू विषम जो चेंज तो जगह चेंज, और चेंज कुण कैम होगो, एम तो चेंज है ही को नहीं, बात ही खत्म। साइन थीटा कैम चेंज होगो, कोस में कोस है, टेंजेंट थीटा चेंज होगो कोट में, कोट थीटा होगो सीकेंट थीटा होगो कोसिकेंट में, और कोसिकेंट थीटा सीकेंट में। अब अपना है कुछ फॉर्मूला, जैसे साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, टेंजेंट 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, सीकेंट 90 माइनस थीटा, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा। इन सारा का सूत्र याद होना चाहिए फॉर्मूला। फिर है साइन 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा, टेंजेंट 90 प्लस थीटा, कोट 90 प्लस थीटा, सीकेंट 90 प्लस थीटा, कोसिकेंट 90 प्लस थीटा। फिर अगला फॉर्मूला है साइन 90 के बाद 180 माइनस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा, टेंजेंट 180 माइनस थीटा, कोट सीकेंट कोसिकेंट एतराई साइन 180 प्लस थीटा, कोस 180 प्लस थीटा, टेंजेंट 180 प्लस थीटा, कोट 180 प्लस थीटा की वैल्यू, या सीकेंट 180 प्लस थीटा, कोसिकेंट 180 प्लस थीटा। साइन माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा, टेंजेंट माइनस थीटा, कोट माइनस थीटा, सीकेंट माइनस थीटा और कोसिकेंट माइनस थीटा। ये फॉर्मूला कौन सा के याद है तरह, एक भी को नहीं याद है, बस कुछ और फॉर्मूला है। उसके बाद है पूरा लिखूँ तो साइन 270 माइनस थीटा, कोस टेंजेंट कोट सीकेंट कोसिकेंट। फिर ये आ जाएगा साइन 270 प्लस थीटा, कोस टेंजेंट, फिर आ जाएगा
360 माइनस थीटा, फिर 360 प्लस थीटा। तो 3 दिन 6 6 12 18 24 30 36 42 और 6 48 6 54। बस इतने फॉर्मूले याद करो तो याद कर सको, नहीं याद समझ सको। आप यह चीज़ पढ़ी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, और 90 गुना में ऑड नंबर है, मतलब है चेंज, और कौन सौ कै में साइन थीटा कोस में, कोस टेंजेंट में, और टेंजेंट कोट में, कोट सीकेंट कोसिकेंट में, कोसिकेंट, और 90 गुना में इवन है, तब चेंज है ही कोई नहीं। बस चाहिए तो यह चीज़ याद रख लो, चाहिए फॉर्मूला याद रख लो। ये बताओ इनको यूज जैसे होती है 90 माइनस थीटा, 90 के साथ गारो बदलेगो, 90 गुना में एक है पूरे क्या हो 90 गुना 1, ये और नंबर आई चीज़ है जो कि है 90 लाइन पे है, 90 में कुछ है तो साइन क्या बदल जाएगो, कोस क्या बदल जाएगो, टेंजेंट क्या बदल जाएगो, कोट क्या बदलेगो, सीकेंट क्या बदलेगो, कोसिकेंट, और 90 बदल दियो निशान, 90 में कुछ घटे तो इसमें एम है तो क्या है ऑल पॉजिटिव। ये हो गया सारा फॉर्मूला। चाहिए तो रट्टा मार्क्स को चाहिए आज ये समझ को भी मानकी में वैल्यू दे दे, जैसे हम कौन सी वैल्यू या वैल्यू दे दी कोट 90 प्लस 90 के साथ हर बदलेगो टेंजेंट में प्लस हो है, प्लस हो तो एक क्वाड्रेंट में एम में कोट के हो, कोट के इस क्वाड्रेंट में, मैं इस क्वाड्रेंट की बात करने लग रही हूँ। एम साइन साइन और पॉजिटिव है तो कोट एम में नेगेटिव है, तो मतलब है कोट भी नेगेटिव, यो भी नेगेटिव, यो भी नेगेटिव, यो भी नेगेटिव, क्योंकि इसमें साइन और कोसिकेंट ए दोनों प्लस आओगा, बस बाकी बदल जाएगा क्योंकि 90 के साथ गरा साइन क्या बदल जाएगा कोस में, कोस साइन में, टेंजेंट कोट में, कोट टेंजेंट में, सीकेंट कोसिकेंट में, और कोसिकेंट ओके फॉर्मूला। अगर यो बनानो आ गयो तो फॉर्मूला खत्म, और यो ना आयो तो फिर ये चीज़ें रट्टा मारे जाओ। साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, 180 यारो बदले को नहीं, मतलब साइन थीटा क्या होगा, साइन ही आओगो, साइन थीटा क्या होगा हमें साइन ही आओगो, कोस थीटा क्या होगा, टेंजेंट क्या होगा, कोट क्या होगा, कोसिकेंट और कोसिकेंट। बस बात है 180 में कुछ घटेगो इसमें आओगो, एम एस साइन और कोसिकेंट ऐसा रो तो पॉजिटिव है, बाकी सारा एम नेगेटिव है, साइन और साइन को उल्टो कोसिकेंट ए दो तो पॉजिटिव है, बाकी सारा इसके अंदर है वह फॉर्मूला। 180 यारो बदले तो कोई नहीं, अमूमन कौन सो पूछ ले, कौन सो भी मुँह उठा के सीकेंट 180 यारो भाई बदले को नहीं गो, सीकेंट या होगा 180 में कुछ जुड़े गो तो एक क्वाड्रेंट में गए क्योंकि 180 की लाइन यह है, 270 की लाइन यह है, तो 180 यारो एक क्वाड्रेंट में गए। एम ए आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, एम ए टेंजेंट और पार्ट पॉजिटिव है, बाकी सारा नेगेटिव है, मतलब आ वैल्यू में ये हो गया इसको आंसर। न्यू ए फॉर्मूला भी इतना याद करना हो जो दोहरी चीज़ क्लियर है। या फिर जैसे हम टेंजेंट को पूछ ले 180 यारो बदले तो कोई नहीं, सिर्फ प्लस जैसे अपन देते वो टेंजेंट 225 को मान क्या लिखूँगा मैंने, टेंजेंट 180 प्लस 45, 180 यारो बदले को नहीं तो क्या जगह सिर्फ है टेंजेंट 45 उत्तर आ जाएगा 1/√2। समझ आइए। इसी प्रकार 270 के ऊपर है 270 माइनस थीटा, 270 आरो बदलेगो क्या बदल जाएगा कोस में, और 270 में कुछ गए हुए 0 90 180 270, इसमें एम साइन के है नेगेटिव। समझ आ गया। ये बताओ फॉर्मूला याद है, अगर यह चीज़ आ तो फॉर्मूला याद है नहीं को नहीं।
माइनस थीटा है, एन में न्यू सपोज कर लियो, एन में यू मान लियो भी ये 0 माइनस थीटा है, माइनस थीटा की बजाय मैं 0 माइनस थीटा मान लियो, और यह है मेरी 0 वाली लाइन। एम गयो 0 में कुछ गयो ए क्वाड्रेंट में आ गयो, मतलब है यो क्या जगो माइनस। सिर्फ ए में कौन पॉजिटिव आओगो, कोस और कोस को उल्टो, मतलब एक तो यो पॉजिटिव आओगो कोस आरो, और एक आओगो बाकी सारा बस आओगा नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। और 0 के साथ करो बदले को नहीं को, क्योंकि 90 गुणा 0 इवन नंबर है, इवन आरो बदले को नहीं को। तो साइन थीटा कोस थीटा, टेंजेंट को टेंजेंट, कोट को कोट, सीकेंट को सीकेंट और कोसिकेंट को। तो ये है इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, ये 6 सबसे ज़्यादा यूज। एम यू याद रखना होगा, कोस आ रहा में बोले -12 को नहीं आवे, बाकी में -12 आवे, क्या मीटर है क्यों आवे -12, अब मन यो पता ही है भाई 0 माइनस है, अरे क्वाड्रेंट में बस कोस पॉजिटिव है बाकी सारा नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव रहेगा बाकी सारा नेगेटिव नहीं, बाकी रट्टो मारने जो सिर्फ एम में बार माइनस आ जाएगी, कोस में -12 को नहीं आवे, एम अंदर ही ख़त्म, क्यों कर ही समझ लो, चीज रट्टो मार लो चीज समझ लो। एन का अलावा भी कोई भी वैल्यू दे दी हो जाएगा, समझ आएगा ना। ये सारा फॉर्मूला याद करने की बजाय एक टेबल आप ढंग समझ लो, बस बात ये है 180 डिग्री ने लिखे जाए हमेशा पाई रेडियन, 180 डिग्री को मतलब है पाई रेडियन। तो अगर मैंने पूछा है साइन पाई की वैल्यू, साइन पाई को मान काटना है, ठीक है, साइन पाई को मान काटना है, साइन पाई ये चीज़ नहीं यूँ समझो, एक का निकला पा न्यू लिख लेना साइन 180, साइन पाई, पाई को मतलब है एन में के लिख सकूँ, 2 तरीका है मेरे का, 180 में कुछ 0 घटी है, या फिर 90 में कुछ है, मतलब यो तो 90 गुणा 1 है, यो 90 गुणा 2। कल मैं क्या बतायो भाई 90 का, भाई 90 का उड़े 1 चक्कर उड़े 2 चक्कर है, याद आई। और नंबर आ रो बदला गो, साइन क्या बदल जाएगो कोस में। अरे इस क्वाड्रेंट के हिसाब से देखियो 90 में कुछ जुड़े है, 90 में कुछ जुड़े हो, एम गयो, एम में साइन के हो, और कोस 90 को मान, ठीक है, समझ आइए। अगर मैं न्यू लिखूँ तो 180 रो बदलाई को नहीं, क्या हो गया 180 रो तो बदलाई को नहीं गो, साइन 0, और 180 में कुछ घटे एम है, एम साइन क्यों है प्लस को, सेम ही है ना, क्लियर है। मतलब 180 लाइन के ऊपर भी अपने का ये फॉर्मूला हुआ है, जो ही तरीक को बड़े लगाया तो एन लिखाना साइन पाई को मान कितना आ गया, एन अगर उड़े अगले पाई दे रखे तो उत्तर पाई के रूप में ही निकालना है, ना कि 180 लिख के। क्या लिखांगा साइन पाई -0 भी लिख कहाँ, और या फिर है साइन 90 180/2 प्लस ये चीज़ तो लिखी हूँ 90 रो क्या बदल जाएगो, और कोस पाई/2 मतलब कोस 90 को माने 0 क्वाड्रेंट के हिसाब, मतलब आई चीज़ ने मैं इस तरह लिख दी बस। अगर पूरा पाई दे रखे हो तो पेपर में पाई के हिसाब करो, हालांकि बदर्स को, लेकिन अगर दिए न तो उसी फॉर्मेट में रख लो। अपन दूसरा फॉर्मेट मैथ में दोनों ठीक है, लेकिन आप फॉर्मेट ना चेंज करो तो ठीक है, एग्जामिनर पे डिपेंड है, एक आध 2 नंबर काट भी ले बाकी को नहीं भी काटता है। तो जो फॉर्मेट दे रखे हैं ना बुक में अपने वो ही यूज़ करो, +2 का टब करो तो इन्हें सही 180 - 0 मतलब यो साइन और साइन में ही रहेगो। अगर इस क्वाड्रेंट में आए हैं तो ये 0 यो पाई/2 यो पाई 370 ने के लिखूँगा, 270 ने 3 पाई/2, 360 ने 2 पाई,
समझ आ गई? तो साइन 0 समझ आए है? क्लियर है? इस जैसे एक योर डोमेन और रेंज। डोमेन रेंज पे आप कल काम करेंगे। वह पहला अभी एक तो सिंपल सवाल, जैसे साइन इनवर्स 1/√2 है, यह वैल्यू दे रखी है। साइन इनवर्स 1/√2 साइन के अंदर ही कद है वैल्यू। साइन 45 को मान, साइन 45। अब देखो 45 ने 180 को मतलब है 1 डिग्री को मतलब 180 ने जाके भाग में डिवाइड में मतलब 45 को चाहिए। 5/180 45 इनने गुणा कर दी 45 इनने 45 दूनी 90 दूनी 180 मतलब पाई/4। यह बात समझ आइए? क्लियर है? साइन इनवर्स और साइन कैंसिल, काटने को नहीं काटता तो पेपर नंबर कट जाएगा। सीधो निशान लगे करे इम्प्लाइज, ठीक है? जो एक रहा इम्प्लाइज, इसको मतलब है से लागू होता है। भाई ऊपरली बात के कारण यह बात लागू होता है या होती है, जो भी लिख लो। यो कैंसिल समझन खातर कैंसिल है, अदरवाइज यो क्या आ गया π/4 आंसर, ठीक है? यो इसका डोमेन में है, रेंज में है, तो आपा यो लिख का डोमेन रेंज को भी मैं बता दूँगा। समझ आया? तो आज को काम है ये इस तरह कोई वैल्यू, जैसे 0 डिग्री को मतलब है 0, 180 को मतलब है पाई, 360 को मतलब है 90 को मतलब है 180 ने 2 भाग करे 45 को मतलब है 180 4 भाग करे 270 को मतलब है नए याद है तो 180 के लिखा पाई, 1 डिग्री ने π/180, 270 ने क्या लिखा π/180 गुणा में 0 0 9 2 18 9 3 27 मतलब ये आ गया 3π/2। समझाए है? जो है इनका फॉर्मेट, इन्हीं में अपना जो भी है उत्तर होगा। बैक अलावा यह चीज़ याद करोगा, इनको डोमेन और रेंज बता दूँ। अपना जो 6 फंक्शन है, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स, कोट इनवर्स, सीकेंट इनवर्स, कोसिकेंट इनवर्स, इसको डोमेन और रेंज, ये इसकी रेंज, ठीक है? अब डोमेन और रेंज कड़े हैं, मतलब साइन की वैल्यू कड़ू कट तक रहेगी इनवर्स की, मतलब साइन की टेबल आप काल करेगी, पूरे में टेबल लिखूँगा, साइन, कोस, टेंजेंट, कोट, सीकेंट और कोसिकेंट, 0 30 45 60 90, यह वैल्यू के ही एक या के ही आगे जाके एक क्वाड्रेंट में यो साइन नेगेटिव भी आओगे तो मतलब आ वैल्यू माइनस में भी जा सके, तो एक ही वैल्यू कड़ू कट तक रहेगी -1 को लेके ने 1 के बीच में ही रहेगी। जो कर दियो मैं क्लोज ब्रैकेट, ये क्लोज ब्रैकेट है मतलब है -1 भी शामिल है और 1 भी इसके अंदर इंक्लूड है, -1 भी इंक्लूड है और 1 भी, तो ये हो गया इसको डोमेन। समझ आई है? वैल्यू कर ले गया अपन 90 पे, मतलब एक क्या पर है π/2 पे, इनने -π/2, जो है इसको रेंज। तो ये अगर सारणी के अंदर अपनी टेबल के अंदर जो वैल्यू है बस यही है। कोस की वैल्यू क्या होगी, यह वैल्यू उधर रख दें यहाँ पा 0 √3/2 1/√2 या 1/2 1। कोस की वैल्यू 1 है और इनने जाऊँगा और ज़्यादा -1, मतलब कोस को भी डोमेन क्या होगा -1 हूँ 1 ही, कोस को भी -1 हूँ 1 ही, बस इसकी रेंज हो जाएगी 0 पाई।
समझ आइए, 0 लेके पाई तक। 0 पाई क्यों 0 पे है यह वैल्यू इसकी, जो वैल्यू उल्ट जाए इसमें, जो तो है साइन को, सॉरी -90 +90 यूँ ए तक, इनने प्लस को 90 π/2 -π/2 और ये है कोस को 0 पाई। ठीक है। टेंजेंट की वैल्यू क्या लिखा आपा 1/0, अच्छा गलती किया आप पूरे 0 ही पूरे 1 है। ठीक है। अब एक मान 0 1 तक गए हो, इनने -1 तक, इसी प्रकार एक -1, टेंजेंट की वैल्यू 0/1 0 2 घट गयो 1/√3, 1/√3 कितना होगा, √3 की वैल्यू है 1.732, मतलब लगभग 1.7 मान लो समझण खातर, पॉइंट हटाऊँगा मतलब 0 0 17 6 102, लगभग है, जो है लगभग को निशान जो मैं लगाया यो है लगभग को भी बराबर को नहीं, एक मान आ गया लगभग है 0.6, फिर ये नहीं कट गयो 1 2 कट गयो √3 को मान मतलब 1.7, 1/0 इन्फिनिटी, एक मतलब ए की वैल्यू इन्फिनिटी तक चल गई। तो एक मतलब है ए में कोई भी उत्तर आ सके है, तो मतलब टेंजेंट को हो गया कोई भी रियल आंसर। टेंजेंट को या कोट को भी सीधी बात है, आप यही लिखा हाँ, मतलब है ए को भी हो गया। आगे बात समझ, टेंजेंट की रेंज कणु कर तक आ सके, ये चीज़ रहेगी -π/2 बस इसके अंदर 90 रो मैं शामिल कौन करूँगा, न शामिल करूँ तो यह हुआ ओपन ब्रैकेट और यह हुआ क्लोज ब्रैकेट न्यू डब्बो बंद असीधी। क्यों 90 रो शामिल क्यों कौन करो, क्योंकि टेंजेंट 90 को मान डिफाइन को नहीं, तो इस कारण में 90 रो छोड़ दियो। ठीक है। याद रखने कोई तरीका है, साइन क्यों यो साइन यो कोस, दोबारा टेंजेंट ए में आ गयो, कोट फिर ए में आ जाएगा 0 पाई बस ओपन, कोट भी यही आ जाएगा रियल। ये बस सीकेंड को क्या होगा, सीकेंड की वैल्यू क्या होगा, कोस को उल्टो है 1/1 को उल्टो 1, ये की उल्टी वैल्यू 2/√3 √2 0/1 हो उल्टो हो गया 1/0 इन्फिनिटी। मतलब है कि वैल्यू तो जो है, अब देखो वैल्यू 1 को स्टार्ट हुई है, वैल्यू 1 को स्टार्ट हुई है, अब वैल्यू कितनी होगी 2, √3 को मान कितना है 1.7 या 1.8, जो भी एक बार मान लो आप अंदाजो मारा, हाँ बस मतलब ये 0.9 मतलब ऊपर पॉइंट हटाऊँगा तो 10, 1.1 के लगभग है, 1.√2 को मान 1.4, एक वैल्यू ए को लेके इन्फिनिटी गई है, एक वैल्यू ए को लेके आगे तक जान लग रही है, मतलब है ये के अंदर 0 1 करो एब्सेंट है, इली साइड जाऊंगा माइनस में तो -1 को स्टार्ट होगी, मतलब ए की जो रेंज है सीकेंड की समझो, यह नंबर लाइन है जो है 1 ए को लेके इन्फिनिटी जान लग रही है, -1 को लेके इन्फिनिटी माइनस करनी जान लग रही है, ए को इन्फिनिटी जान लग रही है और -1 को माइनस इन्फिनिटी जान लग रही है। सिर्फ ये उत्तर तो आएगी को नहीं, मतलब है को सारा रियल उत्तर आ सका सीकेंड का, सिर्फ कौन सा को नहीं आओगा -1 और 1 ने छोड़ के घटा दिया, सारा रियल नंबर मुँह बस ए का बीच का नंबर है छोड़ दो। समझ आ गई है, क्लियर है। और इसको क्या जगो 0 पाई तक की सीकेंड क्या उल्टो है कोस को, ताकि टेबल में भी मतलब रेंज में भी 0 पाई ही रहोगे, लेकिन आप देखी सीकेंड 90 तो वही इन्फिनिटी है, तो मतलब है एक वैल्यू मुँह माइनस कर दी भाई, 90 को नहीं लेनी भाई, बाकी सारी लेस का ये इसकी होगी रेंज। समझ आई है।
ठीक है। कोसिकेंट भी सेम गयो है, सारा रियल नंबर आस्क है, बस -1 के बीच का कौन नहीं होगा, यही वैल्यू है। लेकिन सारा उत्तर आस्क है का भी -π/2 π/2, लेकिन ये 0/1 को उल्टो करूँगा 1/0, मतलब है 0 के ऊपर ये नॉन डिफाइन है, तो एक 0 है मैं माइनस कर दिया, मतलब ये तो हो मेरे साइन को, कोस को, टेंजेंट को, कोट को, सीकेंट तो कोस भी मिला है, लेकिन बस एक वैल्यू पर नॉन डिफाइन है। साइन की रेंज न्यू, यह होगी साइन की रेंज न्यू, कोस की रेंज यह होगी, टेंजेंट की दोबारा यह होगी, बस ओपन ब्रैकेट, कोट की यह होगी, सीकेंट की कोस का साथ गई होगी या, लेकिन 90 के ऊपर वो नॉन डिफाइंड है, तो एक वैल्यू माइनस है कि यही रहेगी बस, एक्सेप्ट 0। ये वैल्यू अपनी टेबल के अनुसार है। टेबल समझ आई है, डोमेन और रेंज ये है सर्व इम्पोर्टेंट चीज़, क्योंकि इसके बिना सवाल लगा पर उत्तर जो काट डांगा वह गलत भी हो सकता है। इसकी डोमेन रेंज के अंदर उत्तर होना चाहिए, उत्तर अगर कुछ हो रहा है तो डोमेन या रेंज के अंदर कन्वर्ट करना होगा वो। तो यह टेबल सब ज़्यादा याद रखोगा, समझा दी हूँ, नए समझा दोबारा पूछ लियो या क्लास में दोबारा देख लीजिए। ये आज को